बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल में ये आलू के क्रिस्पी करारे पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम बिना चावल के आटे और बेकिंग सोडा के बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये परफेक्ट बनते हैं। ये देखिए 20 मिनट बाद ये बिल्कुल फुले फुले और क्रिस्पी हैं। और आलू के पकौड़े तो सबके फेवरेट होते हैं, मतलब इसके बिना तो रमज़ान हम लोग का गुजरता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से छील के वॉश कर लिया है। अब हमें इसे पतला पतला स्लाइस कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमें इसकी थिकनेस कितनी रखनी है। अगर आप इसे चाहे तो चिप्स वाले कटर से कर सकते हैं, लेकिन उससे ना बहुत ज़्यादा पतले पतले स्लाइसेस निकल जाते हैं, बिल्कुल थिन थिन, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर हम इसे चाकू से कट करेंगे, मतलब हमें ना बहुत ज़्यादा नहीं तो मोटा कट करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला। आप इसकी साइज़ देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं। मतलब जितना आलू के चिप्स वाले में कटता है ना, उससे थोड़ा सा बस आपको मोटा कट करना है, ज़्यादा मोटा नहीं कट करना है। तो इस तरीके से हम इसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे। अब इसे हम 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे, जब तक ये जो पानी है, जो आपको अभी हल्का सा गंदा दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, और जिससे कि ना इसके अंदर का जितना भी स्टार्च है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 3 से 4 बार। अब हम इस आलू को इस स्ट्रेनर के ऊपर रख देंगे। इसके अंदर का जो हमें पानी है ना वो ख़त्म करना है। आप चाहे तो इसे किचन टॉवल के ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर इसे पानी में से निकाल के टिश्यू पेपर से हल्का हल्का सा इसका पानी भी पोंछ सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप इसे स्ट्रेनर पे रख दें। बस 5-10 मिनट के लिए रखना होगा, जब तक हम इसका बैटर प्रिपेयर करेंगे। और इसका पानी निकल जाएगा ना, ये एक्स्ट्रा पानी, तो ये हमारे जो पकौड़े हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बनते हैं। वैसे तो आलू के पकौड़े बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी देर तक रहेंगे, और ये फुले फुले भी बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अब हम इसका बैटर रेडी करेंगे। इसके लिए बोल में डालेंगे 1 कप बेसन, इसमें जाएगा नमक। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। नमक के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा अजवाइन। अजवाइन ज़रूर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है धनिया जीरा का पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया और चिली फ्लेक्स ना पकौड़े के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका बैटर बनाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना देते हैं ना तो वो बहुत ही मोटी सी कोटिंग आती है बेसन के आलू के ऊपर, और वो देर तक क्रिस्पी भी नहीं रहते हैं। और यहाँ पर मैंने चावल का आटा और बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है चावल का आटा और बेकिंग सोडा जो है वो तेल बहुत ज़्यादा पीते हैं। आप चाहे तो चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इस बैटर को लगातार एक ही डायरेक्शन में कम से कम 2 मिनट के लिए फेंटना है। ऐसा करने से इसमें एयर आ जाएगा और जो हमारे पकौड़े हैं वो बहुत ही फुले फुले और क्रिस्पी बनेंगे। इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी बेकिंग सोडा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है पकौड़ों को फुलाने के लिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है 2 मिनट के लिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए। अब हम यहाँ पे ये गरम तेल इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर के इसमें गरम तेल ऐड किया है। इससे पकौड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और तेल ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये स्पून को बस कोट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग भी नहीं आ रही है, लेकिन ये स्पून को बस कवर कर ले रहा है। हमें ऐसा ही इसका बैटर चाहिए। आप आलू से भी चेक कर सकते हैं, आलू पे बस कोटिंग आनी चाहिए। अब तेल यहाँ पे अच्छा गर्म हो गया है। एक आलू के स्लाइस को इसमें डिप करेंगे। एक्सेस बैटर हम इस पर नीचे की तरफ झटक के हाथ को ऊपर उठा के हम ऑयल में डाल देंगे। ये देखिए एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें इस तरीके से डिप करना है, एक्सेस बैटर झाड़ के हाथ को ऊपर की तरफ उठा लेना है, और फिर इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसे हम फ्राई करेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। तो एक साइड आप 2 मिनट के लिए फ्राई करें। 2 मिनट बाद आप इसे फ्लिप करें। फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है, लो पे बिल्कुल भी नहीं इसको फ्राई करना है, आलू बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे दोनों तरफ से, जब तक ये अच्छे से लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। और ये देखिए एकदम फुले फुले यहाँ पर पकौड़े बन रहे हैं, और ये ना आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, फिर भी ऐसे ही फुले फुले और बिल्कुल क्रिस्पी थे। तो यहाँ पर ये देखिए इन पर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे तो ये पकौड़े डेली चाहिए रहते हैं रमज़ान में, मतलब इसके बिना गुजारा ही नहीं होता, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।